Hello students, in this video we will discuss about mass and weight. Difference between mass and weight. मास और वेट में क्या डिफरेंस है ये हम इसमें स्टडी करेंगे. ओके, सो मास, फर्स्ट डिफरेंस वी कैन टेक डेफिनेशन ऑफ मास एंड डेफिनेशन ऑफ वेट. इससे पहले वीडियो में हमने वेट की डेफिनेशन इसलिए पढ़ी थी. वेट की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसमें मास की डेफिनेशन पहले ले लें, इधर वेट की डेफिनेशन आ जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. मास की डेफिनेशन द क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है, और मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर और द क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ मास, that is number one, the quantity of matter, the quantity of any matter or any object is known as mass. The quantity of any matter or object is known as मास. ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है या मैटर की जो क्वांटिटी है, दिस इज नोन एज मास. जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपने पार्टिकल से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, मास है. मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, इनमें मेजर करते हैं, है ना. लेकिन वेट इज डिफरेंट. सो वेट की डेफिनेशन इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ी थी. तो वेट की डेफिनेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ. अर्थ की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशन पुल है, ग्रेविटेशन फोर्स है, दिस इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द बॉडी. सो द ग्रेविटेशनल force or pull, the gravitational force on any object or body, the gravitational force on any body or object due to अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करता है, इज नॉन एज वेट ऑफ द बॉडी. इज नॉन एज वेट ऑफ द बॉडी. तो फर्स्ट डिफरेंस किसका हो गया बेटा, दोनों की डेफिनेशन का. मास की डेफिनेशन जो ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है, मैटर की जो क्वांटिटी है, दिस इज नोन एज मास. लेकिन वेट क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे इस पर जो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया, इस पर अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ये इसका वेट होता है. तो दोनों डिफरेंट है. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया. सेकंड डिफरेंस हम दोनों के एसआई यूनिट का ले लेंगे. मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, जबकि वेट का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन और किलोग्राम वेट. सो सेकंड डिफरेंस विल बी इट्स एसआई यूनिट इज केजी. ओके, और इधर क्या लिखेंगे, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन. न्यूटन के लिए सिंबल कैपिटल एन. इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन और
किलोग्राम वेट, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन और किलोग्राम वेट। ओके बेटा, सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस हम ले सकते हैं, मास क्या है? मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी किसको बोला गया है? जिसमें कोई डायरेक्शन शो नहीं करते, केवल मैग्नीट्यूड शो करते हैं, केवल उसकी वैल्यू शो करते हैं। दिस इज नॉन एज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उनमें वैल्यू के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करनी होती है। डायरेक्शन शो करते हैं तब उसका कंप्लीट आंसर होता है, तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। सो मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो थर्ड डिफरेंस क्या होगा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, और वेट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मास स्केलर क्वांटिटी और वेट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। वी नो दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वेट, वेट का फॉर्मूला इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा, W इज इक्वल टू mg होता है। तो वेट किस पर डिपेंड करता है? जी पर डिपेंड करता है। जी की वैल्यू क्या है कि अर्थ की सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है ना? और ऐसे ही हम अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं, सेंटर की तरफ जाते हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं, तो भी जी की वैल्यू कम होती जाती है। और अर्थ के सेंटर पर स्मॉल जी की वैल्यू 0 होती है। तो अर्थ के सेंटर पर अगर हम स्मॉल जी की वैल्यू 0 रख देंगे तो वेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है ना? जैसे जी चेंज होगा तो वेट भी इसका चेंज हो जाएगा। लेकिन मास क्या है? प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा। जैसे हम मून की बात करते हैं और अर्थ की बात करते हैं, है ना? तो अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जितना मास उसका अर्थ पर होगा उतना ही मास उसका मून पर होगा। लेकिन वेट दोनों जगह अलग अलग होगा। अर्थ पर वेट उसका ज्यादा आएगा और मून पर उसका वेट कम आएगा, क्योंकि मून पर स्मॉल जी की वैल्यू 1/6 टाइम्स होती है। अर्थ पर जो जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो वहां पर मून पर जाकर के इसकी वैल्यू 1/6 रह जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मास डज नॉट चेंज ऑन प्लेस टू प्लेस। तो मास चेंज नहीं होता प्लेस टू प्लेस, मास डज नॉट चेंज ऑन प्लेस टू प्लेस, है ना? अलग अलग जगह पर मास चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट चेंजेज, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी may be changed from place to place. From place to place, अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। एक बार और इसको देख लेते हैं कि एक तो डेफिनेशन का डिफरेंस ले लिया हमने, कि दोनों की डेफिनेशन ले ली, मास की डेफिनेशन बता दी, वेट की डेफिनेशन बता दी। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, हमने यूनिट का डिफरेंस ले लिया, इसका यूनिट केजी है, इसका यूनिट केजी वेट है और न्यूटन है। थर्ड, हमने ले लिया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। मास स्केलर क्वांटिटी और वेट कैसा है, कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ डिफरेंस हमने क्या ले लिया कि मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, वेरी नहीं करता है, लेकिन वेट वेरी कर सकता है। वेट हम उस ऑब्जेक्ट का कहां पर मेजर कर रहे हैं इस चीज पर डिपेंड करता है। ओके बेटा, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, देन यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इन योर ग्रुप्स। ओके, थैंक यू।